अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जनरल अमजद शेब के प्रोग्राम डिफेंस मैटर्स के साथ मैं हूं इश्तियाक गुंदल। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के अंदर तब्दीली आ रही है, तो पाकिस्तान के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता है। दुनिया को ये बावर कराया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर बार बार इतनी मुदाखलत करता है कि अफ़गान तालिबान जो है वो भी इसके हवाले से शुकूक व शुबात का शिकार हैं। और अगर देखा जाए तो एक फ़ेक न्यूज़ इस हवाले से फैलाई जाती है। लेकिन अब जो तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं ये जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं इसके अंदर बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। तो क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं और अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार है उसको हमेशा शक की निगाह से देखा जाता है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की एक अबूरी हुकूमत जो है वो कायम है और कहा जा रहा है कि ये अबूरी हुकूमत का मतलब यही है कि इसके अंदर जो है वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अब अगर अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो क्या ये जो अबूरी हुकूमत है ये इसी तरीके से आगे चलती रहेगी, इसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ होंगी या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो आम इंतखाबात भी मुनक्किद करवाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक तासर आम तौर पर यह पाया जाता है कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने एक जामिया हुकूमत तश्कील ना दी, यानी एक ऐसी हुकूमत जिसके अंदर तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो मौजूद हों, अगर जामिया हुकूमत ना बनी तो फिर जो है अफ़गानिस्तान जो है एक दफ़ा फिर खाना जंगी का शिकार हो सकता है। और इस खाना जंगी के नतीजे में जो दहशत गर्द हैं उनके लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन एक महफूज ठिकाना हो सकती है। तो क्या वाकई अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के इम्कानात मौजूद हैं या अब ये इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं करना, इसका फ़ैसला हम खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर करेंगे। तो क्या अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से वाकई पाकिस्तान जो है वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार है? और इसके साथ साथ जब पहले अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी 1996 से लेकर 2001 तक, तो उसमें हम देखते हैं कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत थी उसको पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सिर्फ तस्लीम किया हुआ था। इसके अलावा किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया था। अलबत्ता बहुत सारे ममालिक वो थे जिन्होंने उस हुकूमत के साथ सफारती तल्लुकात रखे हुए थे। तो क्या इस चीज़ के भी इम्कानात मौजूद हैं कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ जो सफारती तल्लुकात हैं उनको बरकरार रखा जाए? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बज़ाहिर ये कहा जाता था कि जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर से अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके बाद अफ़गानिस्तान जो है एक बार फिर खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। अगर अभी तक की बात करें तो वहाँ पर खाना जंगी शुरू नहीं हुई। और क्या खाना जंगी के इम्कानात अगर मौजूद हैं तो उसके पीछे कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं? और क्या ये जो खाना जंगी है ये शुरू होगी या इसको शुरू करवाया जाएगा? अगर खाना जंगी शुरू करवाई जाएगी तो फिर इसके पीछे कौन कौन से ममालिक के क्या मफादात हो सकते हैं? खाना जंगी का माहौल कैसे बन सकता है और खाना जंगी के इम्कानात किस हद तक मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है उनकी तरफ से एक और बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में दाइश और अलकायदा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन कबल हमने देखा कि जलालाबाद में कुछ बम धमाके हुए जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। तो कैसे मुमकिन है कि वहाँ पर बम धमाके हो जाते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी दौलत इस्लामिया यानी कि दाइश की तरफ से कबूल की जाती है और यहाँ पे कहा जाए कि अफ़गानिस्तान में दाइश का कोई वजूद ही नहीं है? क्या वाकई अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर दाइश का कोई वजूद नहीं है? अगर है तो फिर उसकी मौजूदा नौइयत क्या है और क्या ये दाइश मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत होगी उसके लिए बड़ा ख़तरा बन सकती है? और क्या वाकई अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश जो खित्ते के अहम ममालिक हैं उनके लिए भी ख़तरा बन सकती है? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अहम इशूज़ पर तफसील से बात करेंगे, मगर एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, डिफेंस मैटर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दफ़ाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब। जन साहब, तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से बार बार पाकिस्तान के जो इक़दामात होते हैं या पाकिस्तान का जो किरदार है उसको शक की निगाह से देखते हैं। इस शक और इन शकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें देखना ये है कि पाकिस्तान ने जो कुछ चाहा कि यहाँ पे एक ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन जाए, तालिबान के साथ मुज़ाकरात हों और जंग बंद हो जाए,
ये वो मकासद थे जिसके लिए पाकिस्तान ने काम किया। अब इन मकासद से अगर तकलीफ थी किसी को तो भारत को थी, अमेरिका तो निकल ही रहा था यहाँ, और अमेरिका निकलने के साथ साथ ये भी चाहता था कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, ये लड़ते रहें ताकि यहाँ पे कोई और पाँव ना जमा सके। तो इन हालात में वो ये देख रहे हैं कि इसकी स्टेबिलिटी में पाकिस्तान सबसे ज्यादा दिलचस्पी भी ले रहा है और पहले भी कामयाब रहा है क्योंकि आज जंग बंद है वहां। तो वो किसी न किसी तरह तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहेंगे जिससे कि उनके मकासद हल हों और पाकिस्तान वहां से हट जाए और अफगानिस्तान में फिर वही कार्रवाइयां शुरू हो जाए। तो भारत सरे फहरिस्त है, अमरीका की उसको आमद हासिल है और उसकी जो जो उसको इंस्टेबल करना है या उसकी जो स्टेबिलिटी है वो अफगानिस्तान की उनके फायदे में है क्योंकि ना चाइना इस्तेमाल कर सकेगा वो और ना ही पाकिस्तान उधर जा सकेगा। जी। तो ये आप समझें कि ये बैरूनी साजिशें आप कई चीजों को देख रहे हैं। यानी अब पंजशीर का वाकया हुआ, पंजशीर में पाकिस्तानी गए ही नहीं, भारत ने फटाफट अपने मीडिया पे वो चला के उसकी इधर उधर से कटिंग हाँ बिल्कुल, एसएसजी के एक मेजर जनरल की तस्वीर भी लगा दी कि ये इस ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं। वहां भी ऑपरेशन हो रहा है, वो कर रहे हैं। यानी ये आप अंदाजा करें कि और उसको बड़े पैमाने पे उन्होंने चलाया। जी बिल्कुल, यहाँ तक कि ईरान ने भी उसको तस्दीक किया कि हाँ जी शायद यही है। तो ये वो लगातार करेंगे इस तरह की चीजें। उन्होंने अभी कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं तालिबान के साथ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान चूंकि मदाखलत कर रहा है इसलिए पाकिस्तान के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं। ये उनकी ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बिगड़े ताकि अफगानिस्तान की सरजमीन से वही कुछ होता रहे जो पहले से पाकिस्तान के खिलाफ होता था। तो ये वो चीज है जो कि हमें इसका समझ भी है, अदराक है, लेकिन ये कि इसको फेस करने के लिए एक तरफ हमारे तालिबान के साथ रवाबत बड़े अच्छे रहने चाहिए ताकि उनको पूरा यकीन हो और जो कुछ भी हम मदद करें वो उनकी सोच, ख्वाहिश और उनके तावन से की जाए। उसके अलावा तालिबान से ही इंटरनेशनल मीडिया को झूठा कराया, खासतौर पे भारत की मीडिया कि बहुत झूठ बोलते हैं आप लोग, अब बंद हो जाए। तो शटअप कॉल्स भी उन्हीं से दिलवानी चाहिए। हम सबूत सामने रख दें, तालिबान को वैसे पता है, तालिबान इनके मुंह पे मारें और उनके झूठे प्रोपेगेंडे को नान तान करें, कहें कि जनाब आप बहुत झूठ बोलते हैं, ये अब बंद हो जाना चाहिए। जैन साहब, आप क्या समझते हैं कि 9/11 के बाद जब पाकिस्तान अमेरिका के इत्यादी बना तो वक्ती तौर के ऊपर हमें ये चीज़ नज़र आई कि अफ़गान तालिबान जो हैं पाकिस्तान के हवाले से शकुक व शुबात भी रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी उन्होंने किया कि अमेरिका के साथ मिलकर हमने उन्हीं को मारना शुरू कर दिया। तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो तल्लुकात हैं ये वाकई खुशगवार अंदाज में और मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं और दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, बल्कि अफ़गान तालिबान आज भी पाकिस्तान को अपना एक बेहतरीन दोस्त समझते हैं? की बात यह है कि अगर आप उनके भले और फायदे के लिए काम कर रहे हैं और तालिबान वो देखते हैं कि पाकिस्तान अपनी तरफ से हमारे ऊपर कोई तौस नहीं जमा रहा कि जी फलां को वजीर बनाएं, फलां को ना बनाएं, या कोई ऐसी चीज हमसे मांग रहा है जो कम नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, जैसे यूनियन लाइन का किस्सा है, तो फिर उनको कोई मसला नहीं होगा। हमारा एक वक्त पे उनके साथ एक एतमाद का फुकदान था जी, लेकिन 2014 में 15 में जब ये ज़रबे ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन की वजह से हमने उस इन तमाम तालिबान को नॉर्थ वजिस्तान से निकाल दिया या चले गए, वो भाग गए। उसमें अफगान तालिबान भी चले गए। लेकिन हमने अमेरिका का साथ जितना भी दिया उसमें हमने अफगान तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। सही। हम हमेशा कहते रहे कि हमने अमेरिका की बड़ी मदद की है इस लिहाज से कि जो टीटीपी है उसका भी झगड़ा यही था कि वो अफगान तालिबान के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ लड़ना चाहते थे। हमने उनको रोका कि आप नहीं जाएंगे। जब वो नहीं गए तो हमारे दबाव की वजह से या हमारे रुकने की वजह से हमारे तो हमारे दुश्मन खिलाफ बन हो गए। गए। तो हम तो एक तरफ एक तालिबान के ग्रुप के साथ जंग लड़ रहे। सही। पाकिस्तान की ये कैपेसिटी नहीं थी। अगर अमेरिका आज दिन तक तालिबान को फतह नहीं कर सका तो पाकिस्तान दोनों ग्रुपों के साथ कैसे लड़ाई करता? तो आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप नहीं कर सकते।
तो ये वो चीज है जो कि अमेरिका को समझनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान को भी ये इल्म है कि उनकी फैमिलीज यहाँ पे है, वो उनमें से कई लोग आते जाते हैं जो हमें नहीं पता होता कि ये तालिबान है, लेकिन आते जाते हैं। इन सारे हालात में पाकिस्तान ने कभी उनको तंग करने की कोशिश नहीं की। मुफ्तो शरीफ अमेरिका के साथ वो भी पाकिस्तान फैसिलिटेट करता, पाकिस्तान के अलावा तो और किसी ने फैसिलिटेट नहीं किया। तो तालिबान इस बात को समझते हैं, और मेरा अपना अंदाजा है कि ठीक है वो पहले वक्तों वाले शायद ताल्लुकात ना हो 100%, सही। लेकिन एक हद तक एतमाद मौजूद रहेगा और आप लोग मिलकर काम कर सकेंगे। सही। जैन साहब, अफगानिस्तान में इस वक्त अफगान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो कायम है। अबूरी हुकूमत का मतलब ये है कि इसमें मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं। तो आपकी नज़र में आने वाले वक्त में ये जो अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है, इसमें कुछ अहम तब्दीलियाँ होंगी या फिर वहाँ पर जो इंतखाबात हैं वो भी मुनक्किद हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने कल ही एक हज़ारा कम्युनिटी का एक मिनिस्टर इंक्लूड किया है। जी। वो कुछ और भी तब्दीली कर रहे हैं। औरतों के मामले में वो मोहतात हैं, वो फौरी तौर पे उसमें ना तालीम के मैदान में भी उन्होंने कहा जी कि औरतों को हम अल्टीमेटली भेजेंगे स्कूलों कॉलेजों में, लेकिन फिलहाल चूंकि मखलूत क्लासें हैं वो हम नहीं भेज रहे, हम जल्दी इंतजाम कर रहे हैं कि ये किस्सा अलहदा हो। तो अगर वो चीजें करके वो दोबारा उस तरफ आ रहे हैं तो एक बेहतरी नजर आ रही है, और यही वो अगर वो करते चले जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी को कोई कुछ कहने को रहेगा। तो मुझे उससे अंदाजा हो रहा है कि ये कैबिनेट की शक्ल जो है ये बदलेगी, इसमें फिर आखिर कोई खातून भी एक तो लाएंगे जो बापर्दा होंगी, किस ग्रुप से लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, ये चीजें डिसाइड होने वाली हैं, और इसी वजह से इसमें डिले। वरना तालिबान का इख्तलाफ नहीं है, पूरी हुकूमत को वो भी जैसे उन्होंने एक हज़ारा शामिल कर लिया है, जी बिल्कुल। इसी तरह हो सकता है कल किसी उज़्बेक को भी शामिल करने, ताजिकिस्तान को। तो हमें भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। जैन साहब, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया और बड़ा अहम बयान है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना, इसका फ़ैसला जो है वो हमसाया ममालिक के साथ मिलकर होगा, यानी कि इज्तिमाई तौर पर यह फ़ैसला होगा। तो मौजूदा सूरत-ए-हाल के पेश नज़र आप क्या समझते हैं कि अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है, क्या वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार है? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अफ़गान तालिबान को तस्लीम ना करे और सिर्फ उनके साथ सफारती तल्लुकात को बरकरार रखा जाए? इसके भी इम्कानात आपकी नज़र में मौजूद हैं? नहीं, ये तो चल ही रहा है इस वक्त, हमारा सफारतखाना वहाँ खुला काम कर बिल्कुल। रहा है, हाँ लेकिन ऑफिशियली आपने हुकूमत को तस्लीम नहीं किया हुआ। जी बाकी बहुत सारे मुल्क मगरबी ममालिक को अपने वहां से सफारतखाने लपेट के ले गए हैं वहाँ। बिल्कुल। तो हमारी ईरान की, पाकिस्तान, ईरान और गलबन चाइना वगैरह दो चार मुल्कों की पोजीशन ऐसी है कि सफारतखाने वही हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन रिकग्निशन नहीं। अब जो हमसाया ममालिक हैं उसके साथ मिल के जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि किसी दौर में हमने इनको अकेले, पाकिस्तान ने, सऊदी अरेबिया और कुवैत, इन्होंने, अबू मुत्तहिदा धाबी अरब ने, अमारात ने। जी। हाँ, उन्होंने तस्लीम किया था मुत्तहिदा अरब। अब उसके बाद दुनिया में किसी ने नहीं किया इनकी हुकूमत, और हम आइसोलेट हो गए बिल्कुल। इस इशू के ऊपर। लोग समझते थे कि आप बिल्कुल तनहा हैं, अकेले हैं जो ये काम कर बैठे। तो पाकिस्तान ने एक सबक सीखा कि इस तरह नहीं, हमें दुनिया को साथ लेके चलना है। ये भी तालिबान के फायदे में भी है और हमारे भी फायदे में है। इसमें पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कंसेंसस डेवलप करने की। जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीरें की या जो भी बयान फॉरेन ऑफिस से इंटरव्यू में गए, दिया। जी। उसमें वही चीज है कि चाइना को भी कन्विंस किया जा रहा है, रशिया को भी कर रहे हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। तुर्कमेनिस्तान, सबको, ईरान को कायल किया जा रहा है। तो उनके अपने भी मफादात है और अपने ऑब्जर्वेशन भी हैं। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, तालिबान ने अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिया हमें टेररिज्म जो वहां से होता था उसको खत्म कर। अगर वो टीटीपी वहीं से काम करती रहती है तो मेरे लिए अशरफ गनी की हुकूमत और इस हुकूमत में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो मैं क्यों तस्लीम करूं? जिसको दुनिया पूरी ने तस्लीम कर ली, मैं क्यों करूंगा? सो कम अज कम अफगानियों को ये काम करने के लिए इमीडिएट जो उनके नेबर हैं उनके खदशात पूरे करते हो, उनके खदशात को दूर करना। यही फिक्र चाइना को है कि जी वहां से टेररिज्म होगा, यही फिक्र रशिया को है कि दाइश वहां पे पल रही है।
यही फिक्र जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स को, ईरान को खासतौर पर खतरा है। पाकिस्तान में तो वो वारदातें करते रहे। तो आज हमसाया मुल्क जो इफेक्टेड है, कि अमेरिका दूर बैठा है, वो एक 9/11 की कहानी जो फ्रॉड था एक, जी। उसको लेके तो बात करते रहते हैं, लेकिन फैक्चुअली अगर टेररिज्म से किसी का नुकसान हुआ तो वो ये हमसाया मुल्क है जिनका हो, हम्म। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का हो। तो हम कम से कम ये प्रेशर तो उन पे रखना चाहते हैं कि भाई जो आपने वादे किए वो पूरा करके दिखाएं। जैन साहब, वादों के अगर वो अलावा वादे पूरे जी जी। नहीं करते, हम्म। अगर वादे पूरे नहीं करते तो फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट होगा। आप क्यों तस्लीम करेंगे? ट्रस्ट डेफिसिट यही है कि जब आपके साथ तय की गई बातें उन पे अमल नहीं हो रहा, तो फिर आप भी आजाद हैं तो तस्लीम करें या ना करें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये खित्ते के जो 6-7 मुल्क हैं, इनके साथ मिलके और एक इकट्ठे एक पॉलिसी बना के, एक मुश्तरका स्ट्रेटजी फैसला। वर्कआउट करके उसके ऊपर अमल करें। और उसमें अगर अफगानिस्तान को तस्लीम करना है, तस्लीम करें। अगर नहीं करना तो सारे इकट्ठे कहें कि हमने नहीं करना, क्योंकि अफगानिस्तान ये काम पूरा नहीं कर। जैन साहब, बज़ाहिर जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी तरफ से 3 शराइत कहा जा रहा है कि सामने आई है। एक तो ये है कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो जो इंसानी हकूक़ है उनका एहतराम करेंगे। दूसरा ये है कि अफ़गान तालिबान का जो अमेरिका के साथ अमन मुआहदा हुआ था और उसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, अफ़गान तालिबान को ये वादा पूरा करना होगा। और तीसरा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो एक जामिया हुकूमत जो है वो उसको तश्कील देंगे। तो आपकी नज़र में इन तीनों शराइत को मानना अफ़गान तालिबान के लिए कितना आसान है? देखिए, जब उन्होंने तस्लीम की थी ये शराइत, तो उनको उस वक़्त सोचना था कि ये आपके लिए काबिल अमल है या नहीं है। अब ये चीज़ जो है, ये मेरा ख़्याल है कि ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनकी परफ़ॉर्मेंस देखने का वक़्त। अगर उन्होंने दस्तखत किए थे अपनी मर्ज़ी से, तो इसका मतलब उसके उनके ज़हन में भी कोई तजवीज़, कोई तरीक़ाकार होगा जिससे उन्होंने इस पे पूरी तरह अमल दरामद करना है। लिहाज़ा उनको कबूल है, नहीं है, कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, कतई नज़र इसके, ये सातों मुल्क जो हमसाया मुल्क हैं, वो उनसे मुतालबा करेंगे कि आपके मुल्क में दहशतगर्द मौजूद है, हम नहीं चाहते कि वहाँ से कोई टेररिज़्म हो। अगर हुआ, तो इसका मतलब है कि आप अपने वादे से फिर गए। इसी तरह इंक्लूसिव गवर्नमेंट वाला जब ये मुज़ाकरात हुए, तो उसमें ये प्रिंसिपल तय पा गया था कि गवर्नमेंट जो है वो ये ऑल इंक्लूसिव होगी। और वो तालिबान ने एक्नॉलेज किया, वो मानते हैं कि अफगानिस्तान में अमन तभी रह सकता है अगर ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। हाँ, स्टेक होल्डर्स जितने जब भी हैं वो आपके उसमें शामिल हैं। जब वो मानते भी है, तस्लीम भी करते हैं, फिर उनको अमल उस पे करना चाहिए। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो बाहर से बहुत ज्यादा जिसका शोर शराबा होता है, अमेरिका वगैरह बड़ा कहते हैं, वो इन एनी केस इनको इस्लामी कवानीन के मुताबिक काम करना चाहिए। बाकी जो सजाएं कि जी पब्लिकली औरत को लटा के तो फोड़े या किसी और को, वो चीजें जो है वो अगर अगर इस्लामी कवानीन के तहत भी हैं, तो उनको पब्लिकली ना करें, उनको सजाएं देनी कहीं और दे। मतलब ह्यूमन ह्यूमन राइट्स का जो है वो काफी सेंसिटिव इशू है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। अभी जैसे खवातीन की तालीम पे उन्होंने अभी रोक रखी हुई है कि जी वो नहीं जाएंगे इधर स्कूलों कॉलेज। तो वो उन्होंने जल्दी से जल्दी, उनको चाहिए कि इसको जो भी रिफॉर्म करना चाहते हैं करें, ताकि बच्चियां स्कूलों को आए। हाँ, इस हवाले से जब वो काफ़ी स्कूल फेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही हैं। जी। फेक तो होगी, ये फेक ही थी ना जो बिल्कुल ऐसा ही पहले है। हमने डिस्कस। हाँ। तो फेक न्यूज तो होगी, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अफगानिस्तान को भी वेट एंड सी, यानी हमें उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, मौका देना चाहिए। साथ इस वक्त में उनको बार बार हमें याद दहानी भी करानी चाहिए कि देखो, अब आपने दुनिया के साथ चलना है। ये वो वक्त चला गया जब आप सोचते थे कि मुनव्वर लेके बैठा है, बस ठीक है, हम मुतमईन। वैसे ही। आज आपको जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो मुल्क में तबाही मची हुई है, वो इनको तब उसमें कोई फायदा होगा जब ये कोई रिकग्नाइज कर लेंगे ममालिक, खासतौर मगरबी ममालिक। रिकग्निशन के बाद वो इनकी हेल्प कर सकें, तो ये उनके भी फायदे में है, फायदे। सही। जैसा मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ और पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
डिफेंस मैटर्स में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जन साहब, बज़ाहिर जिस तरीके से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल रही थी और अशरफ गनी का जाना एक तरह से यकीनी हो चुका था, तो उसके बाद इस चीज़ के काफ़ी सारे इम्कानात भी थे और तवक्को भी की जा रही थी कि शायद जैसे ही अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म होगी तो अफ़गानिस्तान एक बार फिर खाना जंगी का शिकार हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो इस तरह के हालात शायद पैदा नहीं हुए। तो अभी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आपकी नज़र में क्या अफ़गानिस्तान में अभी तक खाना जंगी के इम्कानात मौजूद हैं? खाना जंगी के इम्कानात हैं, बहुत हैं, लेकिन फौरी तौर पे नहीं। सही। उसकी वजह ये है कि जब ये अमरीकी इस तरह निकले हैं और भारत वगैरह सारे मुल्क निकल गए, तो अभी वहाँ पे जो नेटवर्क उन्होंने तैयार करना उसमें लगेगा टाइम, कि किस तरह इसको चलाना है, प्लानिंग करनी होगी। ये गालिबन उनके ज़हन में नहीं था, क्योंकि उनका ख्याल था कि तालिबान जब कब्ज़ा करेंगे पे काबुल पे, तो इस दौरान तकरीबन 7-8 महीने गुज़र जाएंगे, 8 महीने लगेंगे इनको काबुल पे कब्ज़ा करते। उस वजह से वो उस असना में अपने नेटवर्क तैयार कर सकते थे, प्रॉक्सीज़ वगैरह सीधी हो सकती थी। वो वक़्त मिला नहीं इनको, 7-8 महीने जो बार-बार एस्टिमेट दिए जाते थे सही। कि इतनी जल्दी तालिबान काबुल नहीं ले सकेंगे, इसमें 8 महीने लगेंगे। वो फ़ौरन ही हो गया 5-6 हफ्ते के अंदर-अंदर। उसमें फिर कैलकुलेशन गलत होने की वजह से आज इनको डिफ़िकल्टीज़ हैं कि अपने नेटवर्क को दोबारा फ़ाल किस तरह करें। तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन फिर ये है कि जब ये नेटवर्क फ़ाल होगा तो या दहशतगर्दी होगी या आपकी सिविल वॉर होगी। सही। जैन साहब, जैसे अफ़गान तालिबान काबिल की तरफ उन्होंने पेशकदमी की और आप भी साबिक़ा प्रोग्राम्स में ज़िक्र करते रहे और हमने देखा कि उनको किसी पंजशेर के अलावा किसी जगह पे किसी सख्त मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसका क्या मतलब है कि जो अफ़गानिस्तान की लोग थे, जो अवाम थी, वो अफ़गान तालिबान को वेलकम कर रहे थे, उनके लिए अफ़गान तालिबान काबिल कबूल थे या फिर डर की वजह से ऐसा हुआ? देखिए, जो पॉपुलेशन है ना, उसमें तो कुछ लोग लाज़िमन कुछ मुखालिफ थे, कुछ उनके हक में थे या उन्होंने वेलकम किया होगा, क्योंकि अशरफ गनी की गवर्नमेंट से भी बड़ी मायूसी थी। हुकूमत तब्दीली, अवाम तब्दीली चाहते हैं, तो जब उनको देखेंगे जी बड़े लंबे वक्त के लिए हुक्मरान आके बैठ गया है, आमद करते ही फिर अशरफ गनी और ये 2-2 टेन्योर, जी। और ये लोग हैं भी मशकूक किस्म के, तो लोग तंग तो होते हैं। लेकिन वहाँ अमरीकी फौज थी, बमबारी होती थी, बेगुनाह लोग मारे जाते थे, तो लोग वहाँ पे सर नहीं उठाते कि जी अगर इनके खिलाफ बोले या मारे। अब जब तालिबान गए हैं तो एक तो ये फैक्टर था कि लोगों ने इस चीज को वेलकम किया कि इस काम की वजह से अमेरिका यहाँ से निकलेगा। अमेरिका के निकलने का अगर दुख है तो वो ऊपर टॉप के नादरमाइज के लोग या जिनको वो पैसे डायरेक्ट मिल रहे थे उनको बहुत दुख हो। लेकिन आम आदमी जो है उसकी जिंदगी पे चूंकि कोई फर्क नहीं था, भाई पहले से भी बुरी थी, तो वो तो अमेरिका के निकलने को अच्छा और जरूरी समझते। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि जब अमेरिका निकल रहा था तो इनकी जो फौज थी अफगानिस्तान की, वो बहुत डिमोरलाइज हुई, क्योंकि उनको अमेरिकी आर्मी से बड़ी फायर सपोर्ट, बड़ी गन्स का फायर मिलता था, हेलीकॉप्टर फोर्स मिलती थी, एरियल बम्बार्डमेंट करते थे। ये वो चीजें निकल गई और खुद इनकी चीजें इफेक्टिवली चल ना सकी अफगानियों की अपनी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर भी बड़े सारे चले गए। जी। तो इन हालात में ये हुकूमत को नुकसान हुआ उनके निकलने का और तालिबान को फायदा हो गया। जी। फिर जब दूर दराज इलाकों में जहां ट्रुप्स रखे हुए थे, वहां ये खदशा था उन ट्रुप्स को जिन्होंने हथियार डाले, उनको ये खदशा था कि हम काबुल से इतने दूर हैं कि अगर आज तालिबान हमला करे तो काबुल को हम रोहित में कि जनाब हमें आप कमक भेजें, रीइंफोर्स करें हमें, तो रीइंफोर्समेंट आने में बड़ा वक्त लगेगा या वो भेज नहीं सकेंगे कि इतनी दूर किधर भेज। तो ये भी चीज एक डिमोरलाइज कर रही थी। तो उन्होंने कहा अगर अल्टीमेटली मौत आनी आनी है हमें इसी तरह तालिबान के हाथों, तो फिर उससे बेहतर है कि ये रास्ता अख्तियार करके देख लें कि तालिबान को कहें कि जनाब हम माजरत करते हैं, हम आपके साथ मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये काम, सारे मुल्क को दिफा करना, उसके लिए 3.5 लाख फौज काफी नहीं, सही। पुलिस भी मिला लें। हाँ, तो जिसमें वो डिसिप्लिन भी ना हो और कुछ इस तरीके से। हाँ, तो लोगों ने जो पहले भी बड़े, हाँ, अमेरिकन बमबारी से बड़े बेगुनाह लोग मारे गए हुए थे, वो
आपको पता है कि अमेरिकन तो बड़े रुथलेसली बमबारी करते थे। जी बिल्कुल। कभी अभी भी जब उन्होंने ये काबुल के एयरपोर्ट का जब वाकया, उसके अगले दिन इन्होंने एक मिसाइल मारा उस पे किसी के घर पे, जी बेगुनाह लोग। और 7 बच्चे और साथ 2-3 बड़े मार दी। वो कैसे? इतने प्यारे बच्चे, इतने पढ़े लिखे, वो किसी बड़े अच्छे घर के लगते थे कि उनकी ड्रेसिंग, ड्रेस अप जिस तरह हुए हुए हैं बच्चे, और जिस तरह उनके चेहरों से लगता है कि बड़े अलर्ट माइंडेड है। बड़े दुख हुआ कि इन्होंने, और सिर्फ बाद में क्या कहा कि जी वी फील सॉरी, वी आर प्रेयर्स आर ह्यूमन फैमिली। एरर, ये तो कोई इंसानी बात ना गलती। हुई। तो उस लिहाज से बेशुमार लोग वहां थे जिन्होंने शुक्र किया कि ये दफा हुए यहाँ से, तो अब बेगुनाह लोग नहीं मारे जाएं। सही। लेकिन दूसरी तरफ अशरफ गनी एंड कंपनी, वो उसके बाद आपको पता है कि बाइडेन को जाके अमेरिका में मिले थे, हाथ पांव जोड़े कि जी अभी प्रोफेशनल फॉरन निकाले, तो उसने आगे से यही जवाब दिया था उनका, जी अब आपका काम है, आप जो करना चाहते हैं करें, आपको सब कुछ दे दिया हमने, टैंक टैंक हर चीज आपके पास है, फौज आपके पास है, आप करें मुकाबला। तो वो फौज तो डिमोरलाइज हुई। फिर ये कि उनकी फौज में करप्शन वगैरह चीजें ऐसी थी जो इंसान के अंदर से वो दिलेरी, बहादुरी वो खींच लेती, निकाल लेती। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ यही एक वजह, ये बहुत बड़ी वजह यही थी कि सही। आर्मी डिमोरलाइज हो गई भी थी और स्कैटर्ड थी, दूर दराज जगहों पे थी। पंजशीर में भी आपको याद होगा कि फौज ने मुकाबला किया, वहां पे वो जनरल सनी वहां पे था इनका कमांडर, उसने बड़ा अच्छा लश्करगाह पे और उस पर बड़ा मुकाबला किया। लेकिन बाद में जैसे ही वो जनरल साहब को बुलाया उधर, उन्होंने जनरल समी को काबुल में प्रेसिडेंट ने बुलाया कि आप इधर आए मिले, तो पीछे से क्लैप्स कर गई यार। तो वो मकसद ये कि सारा ये कमांडर सामने था, लीडर सामने हो, सही। तो वो कुछ ना कुछ उनका मोराल हाई रखता है। वो भी चला जाए तो फिर वो मोराल बैठ गया, खत्म हो गया बस। बिल्कुल सही। जैन साहब, अभी आप अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी है उसके मुमकिन मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे थे। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अगर अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म और जामे हुकूमत को जल्द अज जल्द तश्कील ना दिया तो फिर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी भी शुरू हो सकती है और जो अफ़गानिस्तान है वो एक दफ़ा फिर दहशत गर्दों का महफूज ठिकाना बन सकता है? वो मैंने आपसे कहा ना कि दहशत गर्दी होगी, फौरी तौर पे इंडिया या अमेरिका या बाहर के जो मुल्क यहाँ काम ये करवा रहे थे, जी। वो उनके नेटवर्क इस वक्त पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं है, स्टेबल नहीं। ये नेटवर्क उनके जो है, ये जैसे ही सेट हुए, जैसे ही नेटवर्क जो है वो उनके कारआमद हुए, तो आप देखेंगे कि ये काम दोबारा शुरू हो जाए। जैन साहब, अफ़गान हुकूमत के जो तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से एक और बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में दाइश और अलकायदा का वजूद नहीं है। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं या आप समझते हैं कि हक़ाइक़ जो हैं वो इसके मुनाफी हैं? देखिए, अलकायदा का तो कोई खास सबूत नहीं है। ये अमरीकी अब पैदा करेंगे अलकायदा यहाँ पे ताकि लड़ाई शो करेंगे कि अलकायदा मौजूद है। अभी शो करें, लेकिन आहिस्ता इतना पैसा लगाएंगे, अलकायदा को फाल करेंगे अफगानिस्तान। दूसरी तरफ ये है कि जो जो दाइश है जी। वो भी ओरिजिनल दाइश नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी टीटीपी के लोग लेके, कुछ उन्होंने पंजाबी तालिबान, लश्कर जंगी वो वगैरह इन खरासान लोगों को चैप्टर लेके, वगैरह जो बनाया। तो वो तो मौजूद है, उन्होंने तो 1-2 वाकया किए भी हैं। अब उनको उनके खिलाफ तालिबान को कोई ना कोई एक्शन करना होगा। जिन साहब, ये जो खित्ते के ममालिक की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, रूस या तुर्की की बात करें, ये ख़ाइफ थे कि ये जो दाइश अफ़गानिस्तान में मौजूद है, जो इराक़ और शाम से लोग आए, ये उन ममालिक के लिए ख़तरा ना बने। तो आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जिस तरीके से दाइश के लोग हैं, वो जो इराक़ और शाम के अंदर जाके लड़ते रहे और अभी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, इस चीज़ के इम्कानात हैं कि वो अभी रूस जैसे ममालिक के लिए एक बड़े ख़तरे के तौर पर सामने आ सकें? रूस के लिए दाइश खतरा मौजूद है, इसी वजह से उन्होंने तालिबान की हिमायत शुरू की थी 2015 में, जब उन्होंने रियलाइज किया कि अफगानिस्तान में दाइश आ गई है और रशिया दाइश के खिलाफ लड़ रहा था, रशिया लड़ रहा था दाइश के खिलाफ, ईरान भी लड़ रहा था सीरिया में। तो दाइश ने पहचाना हुआ था कि रशिया और ईरान उनके दुश्मन हैं। फिर बहुत सारे लोग यहाँ से जो अफगानिस्तान से गए वहां लड़ रहे थे, यहाँ से रूस से और ईरान से जाके जिन्होंने दाइश में शिरकत की, जी। वो लोग वापस आए। अब वो उन्होंने अपने मुल्कों में ही जाना मिला दहशतगर्दी करने के लिए। तो दाइश का खतरा इन सबको है, ईरान को भी, उसको भी, हमें भी है। ये जो जाली दाइश बनी हुई है खुरासान वाली, ये पाकिस्तान में वारदातें करती। तो दाइश तो सबके लिए, सारे ममालिक जो हैं
खित्ते के जो हमसाया हैं वो नहीं चाहते कि दाइश यहाँ पहुंच कराए। सही। जैन साहब, अगर हम दाइश की बात करें तो जलालाबाद में हमने देखा कुछ दिन कबल बम धमाके हुए, उसकी जिम्मेदारी दाइश की तरफ से कबूल की गई। ये जो दाइश की बात की जाती है, आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये दाइश जो है वो अफगान तालिबान को टफ टाइम दे सकती है, या अफगानिस्तान में मौजूद जो दाइश है वो अफगान तालिबान की हुकूमत के लिए भी एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आ सकती है? नहीं, वो बिल्कुल आ सकती है। देखिए, दाइश जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और उसका खतरा सबको है, लेकिन अफगानिस्तान में अगर वो कुछ करते हैं तो वो तो हम कहेंगे भी ठीक है, अफगान तालिबान जाने या हो जाने। असल मसला अफगान तालिबान को उस वक्त आएगा जब उनकी सरजमीन से उठा के वो किसी और की जगह करेंगे जा, फिर वो दूसरा मुल्क इनको गर्दन से पकड़ेगा, चढ़ाई करेगा इनके ऊपर कि भाई तुम लोगों ने ये वादे किए थे क्यों नहीं पूरे कर। तो ये हमें समझना होगा। वैसे आप क्या समझते हैं कि जैसे अफगान तालिबान की अभी वहाँ पे अबूरी हुकूमत है, कल को अगर एक जामिया हुकूमत तश्कील हो जाती है, उसके अंदर जितने दीगर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम भी कर लेते हैं, तो इसके बाद पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस जैसे ममालिक की जो सरहदें हैं, क्या वो माजी की निस्बत आप समझते हैं कि ज़्यादा महफूज हो जाएंगी और सरहदों पर कोई इस तरह के ख़तरात नहीं रहेंगे जैसे अशरफ गनी के दौर में हमने देखे? हमारा जो पुराना तजर्बा था उस वक्त तो हमने कोई ट्रूप्स नहीं रखे हुए थे तालिबान की हुकूमत के दौरान। 96 से लेकर 2001 तक उस वक्त बिल्कुल सरहदें महफूज थी और पुरअमन। जी। लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रखने पड़ेंगे। हमने फेंस लगाई है, उनमें नेचुरली केले चिले बने हुए हैं छोटे छोटे, बिल्कुल। उनपे कुछ रखा जाएगा। जी। उसकी वजह यही है कि अब हालात वहाँ बड़े बदल चुके हैं। अफगानिस्तान जो है वो पहले जैसा अफगानिस्तान नहीं है जो तालिबान के पहले दौर में था। वहाँ पे कई दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो अब मुख्तलिफ मुल्कों से अपना ताल्लुक रखते हुए वहाँ मौजूद हैं। जैसे इस तुर्किस्तान वाले आ गए हुए हैं, दाइश वहाँ पे मौजूद है, टीटीपी वहाँ मौजूद है। सही। तो वो कोई ना कोई तो अपनी कार्रवाई करना चाहेंगे। वो तालिबान के लिए काफी शर्मिंदगी का बायस होगा अगर वहां से हुई, लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता 100% के वहां से कुछ होगा। बिल्कुल सही। जैन साहब, कुछ दिन कबल हमने देखा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्रिकेट का मैच होना था और वो मैच शुरू होने से चंद घंटे कबल हमने देखा कि वो जो है वो सिक्योरिटी का नाम लेकर उस मैच को ख़त्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया और इसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं फवाद चौधरी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो हमने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आप इससे इत्तफाक करते हैं और इस सूरत हाल पर आपका क्या तज्ज़िया है? देखिए, ये तो एक वक्ती चीज थी, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल ये शायद इस अंदाज में नहीं कहना चाहिए। मैं तो पहले भी हमेशा जी कहता रहा बिल्कुल, हूँ आपने कहा कि सफारतकारी के अंदर ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज जो है वो सफारतकारी वाली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होनी चाहिए। अब्रप्टली अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो वो दूसरे को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, सही। पहली बात तो ये है कि मुल्क इसकी वजह से टीमें, क्रिकेट टीम वापस चली गई और ये मुल्क में एक इनसिक्योरिटी की कंडीशन क्रिएट कर दी गई कि जी पाकिस्तान में खतरा है, बाहर के लोग हाँ, नहीं आ गैर रहे, महफूज है गैर मुल्की प्लेयर्स के लिए। गैर महफूज है। अच्छा, ये काम पहले अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी करा के बंदे मरवा के होता था कि जी वहां से आपने किया और दुनिया को मैसेज चला गया कि जनाब फलां शहर में धमाका हुआ पाकिस्तान में, आने माने अफगानिस्तान में मिले या कहीं भी फलां शहर। अब ये शहर पाकिस्तान के गैर महफूज है। लेकिन तालिबान के आने के बाद भारत के लिए ये जरा मुश्किल है कि वहां से वो काम कराए जब तक कि इनका कोई नेटवर्क दोबारा तैयार ना हो जाए। तो उतनी देर ये आपके साथ ये काम करेंगे कि आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान गैर महफूज है, ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए लोग न जाएं। खास तौर पे ये मैसेज है चाइना। सही। चाइना के जिस 9 लोग चाइना के जिस वक्त मारे गए, चाइना में बड़ा गुस्सा था और उस दिन के बाद से पाकिस्तान से वो बड़े मुतालबात करते रहे कि जी सिक्योरिटी आपकी ठीक नहीं है, सिक्योरिटी इंप्रूव करें। इन हालात में ये तरीकाकार इख्तियार किया गया कि सिर्फ ह्यूमर उड़ा के उसकी बुनियाद पे टीम वापस चली जाए तो वो दुनिया को मैसेज चला जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ भारत मुलव्वस नहीं, इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, ये सब शामिल, ये इत्तेहादी हैं और इन्होंने साउथ चाइना सी में एक इत्तेहाद बनाया चाइना को कंटेन करने का। और अब कंटेनमेंट में ये चीज भी आ गई कि जी आप पाकिस्तान के अंदर चाइना की इजाजत न पड़ने दें। वो ये है
कि बुनियादी प्लान यही है, लेकिन क्या न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पाकिस्तान टीम खींचने से पहले वो पाकिस्तान को बयान करते कि जी हमें ये थ्रेट्स मिल रही हैं, तो आप इसके बारे में बताएं कि ये ठीक हैं या नहीं है, या इसका क्या कैसे सद्देबाब होगा। सिक्योरिटी टीम उनकी यहाँ पे थी। अगर वो कहते जी पाकिस्तान ने सद्देबाब कर दिया और बिल्कुल ठीक ठाक है तो टीम को खेलना चाहिए था। अगर इनकी सिक्योरिटी टीम बताती कि जनाब यहाँ पे हम मुतमईन नहीं है, जो पाकिस्तान ने एडिशनल काम किया उससे मुतमईन नहीं है, ज्यादा वापस जाएं, तो ये तो अमल हो सकता था इस तरह। लेकिन जब वो कहते हैं कि उन्होंने ना बात की आपसे, ना बात सुनी, कुछ नहीं, सीधा कहा वापस आ जाओ, इसका मतलब है कि एक साजिश थी, ये प्लान था तरीका कि यूं करें। पाकिस्तान ने बड़ी वजाहत दी, उनको बड़ा यकीन दिलाया गया, लेकिन इसके बावजूद सुनी अनसुनी कर दी। यही चीज बरतानिया ने, तो वाज़ेह है कि ये साजिश में शरीक है। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ ये साजिश होगी। इसका हल आगे ये है, पहले तो मेहनत करें, अपने घर में पाकिस्तानी टीम तैयार करें जो नंबर 1 दुनिया में पोजीशन हासिल करे जी, ताकि दुनिया का हर मुल्क आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहे कि हमने तजर्बा अगर हासिल करना है, टीम इंप्रूव करनी है, तो हम इनके साथ मिलकर खेलना हो। और दूसरी तरफ अपनी सिक्योरिटी इतनी अच्छी रखे कि या कोई वाकया ना और लोगों को यही सबूत दे के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को कन्फ्रंट करना चाहिए और ये केस लेके जाना चाहिए आईसीसी में। बिल्कुल, कि जो थ्रेट नहीं थी, फेक बहाने करके ये लोग निकले हैं। अब बताइए कि इनको इनके खिलाफ क्या किया। बिल्कुल सही। कुछ होता है या नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल शेम इनके ऊपर। हाँ, इसके लिए मेरे ख्याल है पाकिस्तान मुशावरत भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हमारी बदनामी का सबब बनी। सही, चलें जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज का डिफेंस मैटर्स आपने देखा। सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।